Welcome back. You're watching Bollywood This Week. We cornered Abhishek Bachchan for an exclusive chat on Zoom. So let's listen in. बोल बच्चन की सक्सेस के बाद अब अभिषेक बच्चन तैयार है धूम 3 को लेकर। ये फिल्म कितने करोड़ का बिजनेस करने वाली है? वैसे तो कहा जा रहा है कि 3 दिन में ये फिल्म 100 करोड़ का मार्क पार कर जाएगी। अभिषेक इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। फर्स्ट वर्ड्स वेलकम टू जूम। थैंक यू सलमा फ्रॉम जूम। मूड ठीक नहीं लगी है आपका? No, I'm perfectly fine. ओके, कुछ सोच रहे हैं आप? I'm in a धूमtastic mood. ओह, धूमtastic mood. ओके, तो फिर क्या सोचते हैं कितना बिजनेस कर पाएगी? वैसे ट्रेड पंडित का कहना है कि 3 दिन में 100 करोड़ का उन सब के मुंह में घी शक्कर, और क्या कहूँगा मैं। देखिए, मैं फिगर्स के बारे में ज्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, ना ही जानकारी है मुझे। मैं बस यही चाहता हूँ कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो पैसे कमाएं इस फिल्म से। ओके, धूम 3, वाओ, आई मीन प्रोमोज फैंटास्टिक। जय दीक्षित बिल्कुल एकदम एग्रेसिव मूड में अच्छा इस लग बार रहा है ना? ऑफ कोर्स अच्छे लग रहे हैं आप। एंड इस बार भी ओह माय गॉड। वैसे आमिर खान है इस बार, आपने जॉन को पकड़ लिया, ऋतिक के साथ में भी काफी फाइट कर ली। आमिर खान ही सर, पहला रिएक्शंस क्या था जब आमिर खान फिल्म को लेकर आपके साथ में थे? रिएक्शंस तो बहुत अच्छे थे। हालांकि आमिर ने मुझे बताया था कि मैं इस फिल्म में एक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि इससे पहले कि आदि मुझे फोन करके बताया कि आमिर ने हाँ कह दिया है। उन्होंने मुझे फोन किया था और कहा कि यार बहुत मजा आएगा। तो एवरीबडी वाज वेरी एक्साइटेड। हर एक्टर ये चाहता है कि उनके जीवन में और उनके करियर में एक बार कम से कम उन्हें ये मौका मिले कि वो आमिर के साथ काम करें, और मुझे ये मिला है और आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड, वेरी। यू नो अभिषेक, मुझे ऐसा लगता है फॉर मी, ये मेरी अपनी थिंकिंग है, मेरी अपनी सोच है कि धूम 3 इज ऑल अबाउट यू एंड उदय। व्हाट डू यू थिंक अबाउट? नहीं, धूम इज नॉट अबाउट मी एंड उदय। धूम इज अबाउट जय एंड अली, जो दो किरदार हैं। कल हम दोनों को रिप्लेस किया जाए तो कोई और कर लेगा, लेकिन धूम इज देम। अगर जय अली और अली नहीं है तो यू कैन मेक अनदर फिल्म। तो आई वुड नॉट से धूम इज अबाउट मी एंड उदय, धूम इज अबाउट जय एंड अली। पर्सनली कुछ चेंज नहीं देना चाहा था आपने? आई मीन कि फर्स्ट में भी वही मतलब चोर को पकड़े हैं, सेकंड सीरीज में भी द कंटिन्यू, एंड व्हाट वाज द चेंज दिस टाइम? मतलब आपके खुद के जय बात ये है और खुशी की बात ये है दैट जय एंड अली डोंट नीड टू चेंज। आई थिंक पीपल लाइक द फैक्ट दैट जय एंड अली आर द सेम। उनके बीच में जो नोकझोंक चलती रहती है, आई थिंक दे लाइक दैट। व्हाट चेंजेस इज द सर्कमस्टेंसेस, जिस माहौल में उन्हें डाला गया। इस बार आमिर के पीछे लगे हुए हैं हम दोनों, सो दैट इज द डिफरेंस। बट आई थिंक पीपल ऑलमोस्ट वांट कि जय अली वैसे ही रहे। ओके, एंड आमिर की बात आती है तो हमेशा हर कोई उनको लेकर सब कहते हैं कि परफेक्शनिस्ट हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन जब वो सेट पर आए थे तो वाकई आपने जो सुना था या आप उनके बारे में जो जानते थे उतना परफेक्ट थे या आपको सरप्राइज किया? क्या एक्चुअली ऐसा है नहीं, ये तो मतलब नहीं, मैं तो बहुत सरप्राइज हो गया था, चौंक गया था, क्योंकि पहले 2 दिन तो उदय और मैं स्कूल के बच्चे की तरह खड़े हुए थे कि भैया देखिए बहुत ही सीनियर एक्टर हैं, इंटेंस एक्टर है, उनको जरा डिस्टर्ब मत करो, उनके सामने फैल मत जाओ। लेकिन 2 दिन के बाद ये एहसास हुआ कि ये बंदा तो अपना ही है, ये तो अपने जैसा है, अपने गैंग का है। तो उनके साथ काम करके बहुत मजा आया। ये जो पूरा हवा उनके इर्द गिर्द बना हुआ है कि एकदम परफेक्शनिस्ट है, इंटेंस किस्म के एक्टर है, बहुत गंभीर किस्म के आदमी है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही खुश मिजाज के आदमी हैं और बहुत ही मस्तीखोर हैं। एक्चुअली लोग ज्यादा जानते नहीं हैं इनके बारे में। चलो एक तो कुछ बता दो इंटरेस्टिंग कि नहीं, जो हर शॉट के बीच में कोई ना कोई प्रैंक या ट्रिक खेलते रहते हैं। इस फिल्म के लिए तो यू आर द मास्टर। नहीं, आमिर मुझसे बड़े हैं। तो क्या किया उन्होंने? अरे बहुत कुछ किया, अभी अब क्या बताएं आप इस फिल्म की मेकिंग देख लीजिए, फिर आपको एहसास होगा। लेकिन इस फिल्म में वो एक जादूगर भी हैं, तो उन्होंने ढेर सारे ऐसे ट्रिक्स सीखे थे, तो हमें सिखाते रहते थे, खेलते रहते थे। हमेशा ये प्लान बनाते रहते थे कि पैकअप के बाद क्या करेंगे यार, एक साथ मिलना चाहिए, खाना खाते एक साथ, पिक्चर देखने जाएंगे या इधर घूमने जाएंगे। तो बहुत मजा आया। वी डिडंट एक्सपेक्ट इट। हमें लगा था कि देखिए बड़े आदमी हैं, चुपचाप हमें रहना चाहिए उनके सामने, बट इट वाज ग्रेट फन। टॉकिंग अबाउट दी एक्शन फिल्म को लेकर, आपने कहा थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि जो सीन है, मतलब बेसिकली जो बाइक को लेकर भी आप लोगों ने रात में कई मुंबई में बहुत ज्यादा राउंड्स लगाए हैं तीनों ने मिलकर, इज दैट राइट? नहीं, धूम 1 में। अच्छा, धूम 1 में क्या? धूम 1 में उदय और जॉन तो बाइक चलाना जानते थे, मैं नहीं जानता था। तो इन दोनों ने मिलकर मुझे सिखाया था कि बाइक कैसे चलाते हैं। तो रोज रात को हम लोग बीच रात को 12 बजे के बाद हेलमेट लगा के निकलते थे मुंबई के सड़कों पे। तो इस टाइम भी तो आप लोगों ने कुछ प्रैक्टिस की है फिल्म शुरू होने से पहले, यू एंड उदय? नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि इसमें सिर्फ बाइक ही नहीं चलाना है, ढेर सारे उस रफ्तार में चलानी है और यू हैव टू डू सर्टेन स्टंट्स। तो उसके लिए थोड़े ब्रशअप करने के लिए हम लोग ने कुछ 2 महीने के लिए यहाँ ट्रेनिंग ली थी मुंबई में फॉर स्टंट राइडिंग। फिर
वो किया। फिर जब हम शिकागो पहुंचे तो वहाँ का जो स्टंट टीम था उनके साथ भी हम लोगों ने कुछ काम तो बॉडी डबल यूज हुआ है या सारी स्टंट आपके लोगों ने? ऑफ कोर्स बॉडी डबल्स यूज हुए हैं। स्टंट डबल्स बहुत ही जरूरी हैं क्योंकि कुछ ऐसे स्टंट्स हैं जो हम नहीं कर पाते हैं, जो सिर्फ वो ही कर पाएंगे। उन्होंने ट्रेनिंग ली है और वहाँ का जो स्टंट टीम था उन्होंने कुछ करीबन 8-9 महीने से वो इसी फिल्म की रिहर्सल्स करते आए थे, ट्रेनिंग कर रहे थे। तो कुछ ऐसे स्टंट्स हैं जो हम नहीं कर पाते हैं, जो उन्हें करना पड़ता है। ओके, फर्स्ट में जॉन, सेकंड में फर्स्ट में जॉन, देन उसके बाद ऋतिक आ गए, आमिर। नेगेटिव्स जो रोल्स हैं, चोर हैं, उन पर फोकस ज्यादा है बनिस्बत जय और अली बिल्कुल अपनी जगह पर है। यू थिंक कि लाइक बहुत ज्यादा स्टाइलाइज और बहुत ज्यादा ग्लैमरस तरीके से और बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं नेगेटिव रोल्स? धूम सीरीज में जरूर जी, मैं जरूर कहूंगा कि उन्हें महत्व बहुत दिया जाता है क्योंकि अगर जो आपका विलन है अगर वो इतना बड़ा नहीं हो तो उसे पकड़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। एक बार विलन को पकड़ लिया तो कहानी खत्म हो जाती है। तो जितना आपका जो विलन है वो इतना मुश्किल हो उसे पकड़ने में, तो उतना ही बेहतर हम लोग दिखने वाले हैं, उतने बड़े हम दिखेंगे। लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि हमारे जितने भी 1 या 2 या 3 धूम 3 के जो विलन्स रहे हमेशा स्टाइल एटीट्यूड में बहुत अटेंशन दिया गया है और आमिर ने भी बहुत अच्छा काम किया है। मैंने उनसे कहा था कि आपने बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं अपने जीवन में, अपने करियर में इतने यादगार फिल्म बनाई है, लेकिन धूम 3 विल बी योर मोस्ट मेमोरेबल फिल्म। ओके, लेट्स होप अभिषेक की ये फिल्म आपके लिए बहुत सक्सेस हो। ये फिल्म 100 नहीं, 300 नहीं, 500 करोड़ तक चल जाए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट फॉर धूम 3। थैंक यू मच। Moving on, here's director Anurag Kashyap, who smartly avoided questions on his personal life and even refused to comment on Hrithik-Suzanne split. Take a look. अनुराग, साथ ही आए गए रूमर्स के राउंड्स हो रहे हैं कि you and Kalki have separated and we are not talking about that. I'm not talking about my personal life here. We issued a statement and that's it. I don't think it's anybody's business to know what's happening in my personal life. We issued a joint statement and I think that should end the whole kind of a लोग जो सोचना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसके बाद मुझे कोई बात नहीं करनी। हम स्टेटमेंट रिलीज कर चुके हैं ना, कितने लोग हैं जो स्टेटमेंट रिलीज करते हैं। Anurag Kashyap doesn't want to talk to the media about his relationship with Kalki. The filmmaker has clearly said that he's given a statement regarding the topic and doesn't want further discussions over it. And not just that, he has even asked the media to keep that in mind. We issued a statement and that's it. I don't think it's anybody's business to know what's happening in my personal life. We issued a joint statement and I think that should end the whole kind of a लोग जो सोचना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसके बाद मुझे कोई बात नहीं करनी। हम स्टेटमेंट रिलीज कर चुके हैं ना, कितने लोग हैं जो स्टेटमेंट रिलीज करते हैं। And it's not just about his personal life. Anurag doesn't like to comment on anybody's personal life because when he was asked to say something about Hrithik and Suzanne's issue, then this is what he had to say. It's their business. I am no one to comment on their personal life, and I would suggest that I don't think it's anybody's business what's going on in anybody's personal life. Time for a short break on Bollywood this week, but when we come back, Kejo's candid chat on Zoom.